राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अब उनके परिवार ने न्याय की लड़ाई को एक नए मकाम पर पहुंचा दिया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी शिलांग हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी याचिका दायर करने वाले हैं। और क्या है ये याचिका और क्या किसी भी तरह वो सोनम से मिल भी सकते हैं, क्योंकि वो भी तो वहीं शिलांग में ही है जहां विपिन जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शिलोम जेम्स, लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर चौकीदार की जमानत रद्द होनी चाहिए। परिवार का कहना है कि इन तीनों आरोपियों को जिस तरह से आसानी से जमानत मिल गई वो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें उम्मीद थी कि इन आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन जिस सहजता से अदालत ने उन्हें राहत दी उससे हम स्तब्ध हैं। अब डर यह है कि कहीं मुख्य आरोपी राज कुशवाहा को भी जमानत न मिल जाए। बता दें कि सोनम के प्रेमी और हत्याकांड के मुख्य आरोपी राज कुशवाहा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 24 जुलाई गुरुवार को होनी थी और इससे पहले राजा का परिवार पूरी तरह से कानूनी तैयारी में जुट गया। विपिन रघुवंशी इस सिलसिले में वरिष्ठ वकीलों से राय ले रहे हैं। तीन को जमानत तो मिल गई है और जिस तरह से मेरे को लग रहा है कि चालन डायरी के पहले इन्हें केस को इतनी स्पीड से इनको जमानत मिलना स्टार्ट हो गई है, तो गोविंद तो तैयारी में लग गया होगा कि अब बेंच छूटेगी। जीजा तो पक्का पहले से था इनका, तुम हम शादी करेंगे कुशवा नगर में पूरी मिठाई बांटी जाएगी हैं कि मेरी बेंच छूटने वाली है। जमाई भी साथ में आने वाला, माँ भी खुश हो जाएंगे कि एक जमाई गया तो क्या हुआ, दूसरे जमाई साथ में जिंदा है ना, उनका परिवार फिर बच जाएगा। तो वो तो पूरी गली में मिठाई बांटेंगे, पूरे कुशवा नगर में खुशी का माहौल बन जाएगा। मैं तो आज जमानत मिली, आज भी जाके देखो क्या मिठाई बांट रहा हूँ हैं कि उनको खुशी का बहुत अच्छे से एहसास हो गया। आज मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जैसे गोविंद के परिवार ने क्या बोला था कि राज को राखी बांधती थी, अभी तो राखी फोटो दिखाई क्या, राज की बहन बोलती थी राखी बांधती थी, राखी फोटो दिखाई क्या। कितना झूठ बोलेंगे हम लोगों से यार। मैं हमारा समाज क्या करा इनके साथ में क्यों खड़ा है गया। मैं समाज के ऊपर भी बोलता हूँ कि मैं समाज में हमारा साथ दे नहीं रहा, अब तो ये समाज भी इनके साथ में मिला हुआ है क्या। क्या लगता है कितना विश्वासघात हो रहा है आप लोगों के साथ में, या इस जमानत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? विश्वासघात देखो सर, विश्वासघात तो हमारे साथ जो हो रहा है तो ऊपर भारत देख रहा अब तो है, जिस तरीके से विश्वासघात हमारे साथ कंटिन्यू चला गया। लेकिन हमको फोटो तक दिखा नहीं पा रहा है, तो कितना सरियन का मिला हुआ। जब मेरी माँ से रोते मिलने आया था तभी मेरे को लग गया था मगरमच्छ के आंसू हैं। मैं पहले बोल दिया था, मैं उससे मिला भी आज तक नहीं, कभी मेरे को मिलने की इच्छा भी नहीं उससे। लेकिन जिस तरीके से उसने मेरी माँ को आश्वासन दिया कि आज से तुम्हारा बेटा मैं हूँ, और राखी आने के पहले उसको उसकी बैंक की याद आ गई है, उसको इतनी इसकी याद आ रही है, तो जीजा की याद भी कर ले, जाके जीजा से मिल के था ऊपर, तो हमको लगेगा हाँ कि गोविंद पक्का था, जिसको जीजा मानता था। आप बोल रहे हैं ढोल नगाड़े बजने वाले हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर ढोल नगा रहे क्योंकि अब तो जमानत होती स्टार्ट हो गई, 8 बाराती तो तैयार खड़े हैं पहले से, 3 छोड़ गए हैं, 5 वो ही गए, उनकी बारात तो तैयार हो गई छूटने के लिए। किसकी बारात तैयार हो रही है? सोनम की और राज की। अब तो पर परिवार का माहौल बन गया ना सर, वापस जमाई आने वाला है। राज गया तो क्या, राज तो है। लगता है ऐसा आपको? क्यों नहीं लगा, सब तो मतलब अब जमान पे जमान मिलती जा रही है, तो वहाँ उनके घर में खुशी का माहौल बन जाएगा ना कि आज 6 महीने बाद 3 महीने बाद उनकी बेटी छोड़ जाएगी, फिर घर में माहौल खुशी बन जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राज और सोनम की क्या ये परिवार के लोग ही शादी करा सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे सर, छुड़वाएंगे तो शादी भी करवाएंगे। मत छुड़वाओ तब मानूंगा मैं उनको, हाँ क्या सही बात है कि मत छुड़वाओ उनको। शिलोम जेम्स, गोविंद, इनका भी कुछ आपस में कनेक्शन हो सकता है? सर देखो, आप बताओ कि इतना पुख्ता सबूत है कि बंदूकें मिली है, गोली मिली है, उसने जो रकम छुपाई थी शिलोंग जाने के बाद वापस से आके शिलोंग को इंदौर लेके आए थे, इंदौर रतलाम लेके गए, और फिर बेग नाले मिला, इतना सबूत हमारे पास जमानत मिल गई है, तो किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, मैं सब बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। परिवार के लोग, आपके लोग, जो पूरे परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, चिंतित हैं। हमने बातचीत की, आपके भाई हैं विपिन रघुवंशी, उनसे बातचीत की, वो कह रहे हैं कि अब न्याय की जो उम्मीद है धीरे धीरे परिवार की टूटती जा रही है। मेघालय सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में राज और सोनम को अगर जमानत मिल जाती है तो पूरे परिवार के साथ यानी सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे, ऐसी बातें कह सर। क्योंकि सब टूट गए हम लोग, हमने भाई खोया हमारा, वो तो वापस कभी आएगा नहीं, इसकी बहन तो वापस आ जाएगी, और ये तो लग गया अभी से, इसको राखी की याद आ रही है अभी से है। और हमारे अभी पे राखी हमारे घर में भाई को भी वो भी नहीं हुआ है, उससे पहले उसको भाई को राखी की याद आ गई है, तो किस तरह से मिले हुए लोग हैं सर। आज मैं मेघालय सरकार से कब से 1 महीने से फ़ोन लगा रहा है कि मृत्यु सर्टिफिकेट हमको दिया जाए। वहाँ रोज़ फ़ोन, वहाँ के जो भी है अस्पताल, वहाँ से रोज़ बोलते हैं कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा। अब तो मतलब हमको सर्टिफिकेट भी मांगना पड़ा, तो उसके लिए भीख मांगनी पड़ रही है, और वहाँ की पुलिस उनको छोड़ते जा रही है, वहाँ के प्रशासन उनको छोड़ते जा रहा है। मेडिकल वो माफ कीजिएगा, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है सर। रोज़ फ़ोन लगाते हैं हमको, रोज़ बोलते हैं कि कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा, रोज़ हमको ऐसे बोलते हैं कंटिन्यू सब।
बता दें कि सोनम के प्रेमी और हत्याकांड के मुख्य आरोपी राज कुशवाहा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 24 जुलाई गुरुवार को होनी है। इससे पहले राजा का परिवार पूरी तरह से कानूनी तैयारी में जुट गया है। विपिन रघुवंशी इस सिलसिले में वरिष्ठ वकीलों से राय ले रहे हैं ताकि अदालत में प्रभावी ढंग से विरोध किया जा सके। राजा के परिवार ने यह भी कहा और संकेत दिए कि वे सोनम और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट करवाए जाने और पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने के लिए भी शिलांग हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे। उनका यह कहना है कि केस में कई गहरे और संदिग्ध पहलू हैं जिनकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। परिवार अब ये मान चुका है कि उन्हें न्याय के लिए पूरी ताकत से कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। विपिन ने स्पष्ट किया कि हम अपने भाई राजा को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। ये सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, समाज की भी लड़ाई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अब न्याय की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और परिवार इसे आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अब उनके परिवार ने न्याय की लड़ाई को जिस तरह से लड़ने की ठानी है, उससे जाहिर है कि जो जमानत मिले आरोपी हैं उस पर भी उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। और शिलांग हाईकोर्ट में एक याचिका जो लगाई जानी है जिसमें शिलोम जेम्स, लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर चौकीदार की जमानत याचिका को रद्द किए जाने की मांग शामिल होगी। और इससे पहले सोहरा अनुमंडल के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी DKK मिशिल ने शिलोम जेम्स को जमानत दी और जेम्स की ओर से पेश वकील देवेश शर्मा ने यह जानकारी दी। शिलोम इंदौर के रहने वाले हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं और मेघालय पुलिस के विशेष जांच दल यानी SIT ने मध्य प्रदेश के रतलाम से शिलोम जेम्स के घर पर छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत भी जुटाए थे जिसमें राजा रघुवंशी के लापता सोने की चेन भी मिली। शिलोम ने जो कुछ किया उसके लिए परिवार उन्हें दोषी मानता है, लेकिन फिलहाल कानून की नज़र में वो जमानत योग्य तो हैं ही। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार, जिन्हें मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में इन्हें भी जमानत मिल गई, इन पर न्याय में बाधा डालने और इंदौर के उस फ्लैट में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है जहां राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा रुके थे। लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार को कोर्ट पहले ही 13 जुलाई को जमानत दे चुकी। तो वहीं सोनम ने पुलिस की कैद में रहकर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। उस पर आपको बताएं कि उसे अपने पति को मारने का कोई पछतावा नहीं है और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य उससे अब तक मिलने आया। सोनम जेल के माहौल में ढल गई है और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य महिला कैदियों के साथ भी ये अच्छी तरह से घुल मिल गई है और हर रोज सुबह ठीक समय पर उठती है, जेल मैनुअल का पालन करती है। अपने पति की हत्या के बारे में या अपने निजी जीवन के बारे में ये किसी से डिस्कस नहीं करती। जेल प्रशासन या कैदी किसी से कोई बातचीत नहीं। जेल वार्डन के कार्यालय के पास रह रही है और 2 विचाराधीन महिला कैदियों के साथ ये जगह साझा करती है। इस बारे में कुछ आप कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। धन्यवाद।